माण्हुनि जे जिस्म खे मारे सघो था, तव्हां माण्हुनि जे सोच खे मारे सघो था, तव्हीं माण्हुनि जे हौसले खे नथा मारे सघो। ही जेके माण्हू मूं राति हिते ॾिठो पिए, तव्हीं जेके हज़ारनि जे तइदाद में नारा हणंदे हिननि रस्तनि ते पंधु पिया आया, तव्हीं ऐलान हुयो हिन ॻाल्हि जो त तव्हीं हथियार फिटा कौन कंदो। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुखातिब हूं और उन तमाम लोगों से मुखातिब हूं जो पॉलिसी मेकर्स हैं। पाकिस्तान में मजलूम और लावारिस लोग जब किसी मुश्किल को देखते हैं, किसी की टांग टूट गई तो काला बकरा ज़िबा कर दो, कोई इम्तिहान में फेल हुआ तो काला बकरा ज़िबा करो। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, तुमने सिंध को काला बकरा समझ रखा है कि पाकिस्तान बनवाना है तो सिंध को ज़बा करो, सिंध से हक़े हाकमियत छीनो। 1 यूनिट मुसल्लत करना है तो सिंध का तख्तगाह कराची छीन लो। सिंध चीफ कोर्ट में सिंध के जजेस जस्टिस बचल, जस्टिस वेलानी, जस्टिस मोहम्मद बख्श, जस्टिस आगा अगर मौलवी तमीजुद्दीन का केस बहाल करें तो आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर की जरिए जमहूरियत को दफन कर दो। पाकिस्तान का आइन हफीज पीरजादा ने बनाया था, पाकिस्तान के कयाम के लिए इन हुरों ने बगावत की थी जिनको मार्शल लॉ के जरिए कुचला गया। पाकिस्तान जब तकलीफ में हुआ सिंध मैदान में उतरा, पाकिस्तान जब तकलीफ में आया सिंध के जजेस ने, सिंध के सियासतदानों ने किरदार अदा किया। जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उस मार्शल लॉ के सामने भी सिंध के जज लड़े थे। जस्टिस राणा भगवान दास, जस्टिस मुख्तार जुनेजो, जस्टिस नासिर असलम जायद, जस्टिस दुर्रा पटेल, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम, सिंध के लोग MRD में लड़े, सिंध के लोगों ने मुकाबला किया। ये मुर्तजा जतोई बैठा है, इनके वालिद ने क़यादत की थी, इन्होंने मोरों में ये लोग लड़े थे। जब सिंध के शहरों में दोहरा निजाम लाया गया तब ये पीर सुबगतुल्ला शाह पागारा था जिसने हैदराबाद में लाखों लोगों को जमा करके दोहरे निजाम को रद्द किया था। आपने सिंध को वो गुमनाम रेलवे स्टेशन बना दी है जिस पे कोई गाड़ी नहीं रुकती। फैसले साजी की सिंध को एक नजरअंदाज शुदा ऐसी रेलवे स्टेशन बना दिया है जिस पे अब गाड़ी नहीं रुकती। फैसला साजी की 3 सूबों में हुकूमतें तब्दील होती हैं, सिंध में हुकूमत तब्दील नहीं होती। इरसा सिंध के पानी पे हमले आवर है, सिंध की जमीनों को नीलाम करने का मंसूबा है, सिंध का कारूंझर छीना जा रहे हैं, सिंध के वसाइल छीने जा रहे हैं, सिंध के लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके गुम कर दिया जाता है, सिंध की बच्चियां अगवा होती हैं, सिंध के सहाफियों को कत्ल किया जाता है। हम कोई मकबूजा इलाका नहीं है। मैं कहता हूं कि आप किसी भी गली कोचे में चले जाएं, कश्मीर में जाएं, बदीन में जाएं, इवन लाड़काना और नवाबशाह में जाएं, एक आम आदमी से पूछे कि जरदारी के बाबत आपकी राय क्या है, तो मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं, वो तबसरा करने से पहले जो उसके मुंह में 2-4 गालियां होती हैं वो जरदारी के नाम पे दे देता है। इतना नामकबूल आदमी कैसा सिंध का मैंडेट जो है वो 80% या 70 अवामी जमायतें हैं, अपोजिशन की जमायतें हैं, उनके मशवरे से न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए और उसके बाद मुनसिफाना आजादाना इंतखाब होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट न हो जो उन्होंने अपनी मर्जी से हैंड पिक लोग उठा के पार्लियामेंट में भेजे गए हों। ऐसी पार्लियामेंट नामंजूर है। हम आइन की हुक्मरानी के हक में हैं कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो। आइन की हुक्मरानी तब हो सकती है जब पाकिस्तान के चारों फेडरेटिंग यूनिट्स सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, लेकिन 3 महकूमकों में वो पंजाब के सूबे के बराबर सियासी, समाजी, मुआशी हकूक की मालिक हो और आम तौर पे सारे अवाम निसान जो पाकिस्तान के हर शहर है उसको मसावी हकूक मिलने चाहिए। तब ये मुल्क
एक कामयाब रियासत, एक लोगों के दिल और रूह का गुलदस्ता बनकर आगे बढ़ेगा। बाकी किसी फर्द, किसी टोले, किसी के मजमूम मकासद के लिए आप लोग इस मुल्क को बलि पे चढ़ा रहे हैं, जो बहुत बड़ा तवाकुल होगा। ये जो आज जीटीए का प्रोग्राम और पीर साहब पगार की क़यादत में सारी मुतहदा अपोजिशन जो आज जमा है, ये आपको वो मौका दे रही है कि कोई खराबी पैदा न हो, कोई यहाँ पर खाना जंगी न हो, यहाँ कोई मुल्क के खिलाफ ऐसी अनहोनी चीज न हो। इसलिए अगर आप चलना चाहते हैं तो जमहूरी बुनियादों पे चलें और ये मुल्क जो है कामयाबी से चल सकेगा। मैं आप सबका मशकूर हूँ। जीटीए के साथियों ने हमें दावत देकर बुलाया और इलेक्शन के इस एजेंडा पे, ये जो अवामी एजेंडा है, हमें उसको इख्तियार करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि 5 साल सरदारी हुकूमत करता रहे। मैं आपका मशकूर हूँ। हम मादरे वतन सिंध के इस्तेकाम और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए एम्बुलेंस के रास्ता देने में बाबा है एम्बुलेंस बने पई, एम्बुलेंस के रास्ता दियो। पीर साहब जिन जो हुक्म है तो तमा एम्बुलेंस के रस्तो दे छो तो वली वने। तो इस सारी जिस्तजू में इंशाअल्लाह हम शाना बशाना रहेंगे। सिंध जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सिंध की कौमी अवामी जदो जिंदाबाद। वह मंज मुकामन में सुती पैया मगर जे तीर कौम उठी औरनवारी भेद पगारवारी जेका तहां जी कू कहे वापस करविंदो तीर का खंजर खत किया ये कूकत की तीर का खंजर खत किया ये फूकत दी तीर का थर खत किया वह मंजर कफन मां अच्छा कपड़ा पाए आयो हां छो त शहादत जी जरूरत ना जो कसम असा चान हथली ते खड़ी निकता हो। सिंध खपाईंदे तांजो लगे तो मूड नाए पादरन हण जो लखन जो इस्तेमावा तांजो आवाज डायरेक्ट पुजण घुर्जे सिंध जे सौदागरन ताई त सिंध खपाईंदे कारूंजर खपाईंदे ऐं गडो गड वोट खपाईंदे पीर साईं आज आप फैसला फरमाएं। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, ये इज्तिमा लाखों का आपसे दरखास्त करता है। आज आप फैसला फरमाएं कि हम असेंबली जाएंगे, असेंबली का घेराव करेंगे, इन चोरों को हलफ उठाने नहीं देंगे। आज आप ऐलान फरमाएं कि किसी को वजीर आला बनने नहीं देंगे। अगर वो वजीर आला बन गया तो हुकूमत चलाने नहीं देंगे। पीर साईं ये हाथ शायद वोटों के लिए नहीं बने, ये हाथ वोटों के लिए नहीं बने, ये इनकिलाब के लिए बने हैं, इनकिलाब के लिए। जमीयत उलमा की तारीख, हुरू की तारीख, इनकिलाब की तारीख है। एक मर्तबा फिर पीर पगाड़ा के क़यादत में सिंध में इनकिलाब बर्पा करेंगे। हलफ खण दींदो इन्हनि खे अधु हथ हेठिन। पीर साईं तव्हांखे ॾिसी रहिया आहिनि, हलफ खण दींदो इन्हनि खे, हुकूमत हलाइण दींदो इन्हनि खे। त पोइ फिर मुतालबा ये है कि सिंध में इंतखाबात को फौरी तौर पर कल अदम करार देकर असर नो इंतखाबात कराए जाएं और 4 दरवाजे से आने वालों को घर बिठाया जाए। अब सिंध मजीद अपने हक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देगी। यह एहतजाज भी जारी रहेगा।
पुरअमन मुजाहिरे भी जारी रहेंगे और इनका घेराव भी जारी रहेगा और इंशाअल्लाह इस सिंध को हम इनके मुंह से निकाल कर एक मर्तबा फिर बाबुल इस्लाम बनाएंगे। मैं एक मर्तबा फिर आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ। साईं सदाईं करीम थे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी ता दोस्तन जी वॾी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। पगारा हरदम नारा पर झंक में हणंदासी बम्मा वसन चाहे गोलियूं लॻल पोते न हटंदासी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत ही काबिल एहतराम जनाब पीर साहब पगारा साहब, कायदीन मोहतरम, और आज एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होने वाले हुरो, नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक तारीखी धरना है और जिस तरह हम मिलियन मार्च करते हैं आज ये मिलियन धरना है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि सिंध जाग रहा है जालिमों के खिलाफ, इन जागीरदारों के खिलाफ, इन वडेरों के खिलाफ, इन कब्जागीरों के खिलाफ, इन अमेरिका के यारों के खिलाफ, इस उम्मत और कौम के गद्दारों के खिलाफ सिंध ने अपनी आजादी का सबूत दिया है, सिंध ने अपनी हुर्रियत का सबूत दिया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। देही सिंध हो या शहरी सिंध हो, इस पूरे सिंध पर इन कब्जागीरों का राज हो चुका है। ये आवाम में पिट चुके हैं, ये लोगों के लिए कुछ नहीं करते, ये हमारे टैक्सों के पैसों को लूट के खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। लेकिन इंतखाबात में इन लोगों की सरपरस्ती करके इनको हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है और इसके बाद ये मजीद लूटते हैं, मजीद खाते हैं, मजीद बर्बाद करते हैं। लूट मार का ये राज अब नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। अब इस माफिया से आजादी हासिल करनी होगी और इंशाअल्लाह पीर साहब पगारा की क़यादत में जो ये तहरीक शुरू हुई है ये रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह इस माफिया से जान छुड़ाएगी। इस शहर कराची में क्या हुआ, ये सिंध का माशी हब, ये सिंध का कैपिटल और शहरक, ये पाकिस्तान का माशी हब और ये उसकी शहरक, इस शहर कराची पर, इस शहर कराची पर शहरी वडेरों को मुसल्लत किया गया है। आपको मालूम है कि पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस इलेक्शन में 1 लाख वोट भी जेन्युइन हासिल नहीं किया और इसको 15 कौमी असम्बली की सीटें और 25 सूबाई की सीटें और हैदराबाद से 2 कौमी और सूबाई सीटें नवाज दी गई और हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। ये दहशतगर्द हैं, ये बोरीबल लाशों का कारोबार करने वाले हैं, ये बल्दिया फैक्ट्री को जलाने वाले हैं, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वालों के शागिर्द हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे इस सिंध की मईशत को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तबाह किया। नौजवानों के हाथों से कलम छीनकर असला इनके हाथों में पकड़ाया, महाजिर सिंधी तफरीक पैदा की, लोगों को लड़वाया, खुद मिलकर 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इनको पैटर्न, इनके जो चीफ पैटर्न है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। तुमने आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, लोग उठकर खड़े हो चुके हैं, तुम्हारे इस अरेंजमेंट को कबूल नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि फौज और आवाम के दरमियान दूरियां पैदा ना हो, अगर तुम चाहते हो कि फौज आवाम में इस तरह से डिस्कस ना की जाए, फौज दिफा का काम करे,
अवाम का मैंडेट अवाम के लिए हो तो इन डाकुओं को, इन चोरों को, इन माफिया को हमारे सरों से हटा दो, वरना फिर तुम खुद ही परेशान होगे। हम नहीं चाहते कि मुल्क किसी अनारकी का सामना करे। हम अपने फौजियों से भी नहीं लड़ना चाहते, हम अपने सिपाहियों से भी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन चंद लोग जब तमाम इदारों को यरगमाल बना लेते हैं, चंद लोग जब सब सिस्टम के ऊपर हावी हो जाते हैं और डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, तो फिर उसके बाद मुल्क के लिए ये नुकसानदेह होता है। आग से मत खेलो, अवामी मैंडेट उसकी तौहीन ना करो, अवामी मैंडेट को कबूल करो, माफियाज को हम पर मुसल्लत ना करो, मामला ठीक हो जाएंगे, अवाम भी खुश हो जाएंगे, मुल्क की मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन आपने एक अरेंजमेंट किया था, आपने पीडीएम के नाम पर जिस तरह से हमारे इस पूरे मुल्क पर, हमारे सूबे पर इन लोगों का तसल्लुत करके रखा, ये मुल्क चलाने में नाकाम हो गए, ये मईशत ठीक करने में नाकाम हो गए, ये मुस्तरद शदवाना से रहे, इनको लोगों ने मुस्तरद किया है। मुझे बताओ वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 8 लाख और 10 लाख वोट लेने वाली जमात इस्लामी और पीटीआई तो कराची में हार जाए, और सिर्फ 1 लाख से भी कम जनवन वोट लेने वाले उनको 17 कौमी और 30 सूबाई दे दी जाए। कौन सी फैक्ट्री से ये नतीजा निकल कर आया था जो रारोस के हाथ में पकड़ाया गया था? बच्चा बच्चा जान गया है, अब आवाजों को बंद नहीं किया जा सकता, सबको अपनी अपनी पोजीशन पे आना पड़ेगा, जिसका जो काम है वो करे, अवाम की तौहीन ना करे। इसलिए हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, हम तसादुम नहीं चाहते हैं, लेकिन जब तुम लोगों की तजलील करोगे, उनके मैंडेट की तौहीन करोगे, कब्जा माफिया को मुसल्लत करोगे, तो लोग फिर क्या करेंगे? फिर बगावत के शेर अयाज पलीजो पढ़ेंगे, फिर उसको राशिद सुमरो सेकंड करेंगे, फिर पीर साहब पगारा को भी कहना पड़ेगा कि भाई अगर आपने पहले ही तय कर लिया था तो जरदारी साहब को ये सीटें भी दे देते हैं। ये ना करें प्लीज, ये ना करें। सब अपनी अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करें ताकि ये मुल्क आगे चल सके। जमात इस्लामी पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। जमात इस्लामी ने पिछले 35 साल शहर कराची में दहशतगर्दों का मुकाबला किया, बोरी बंद लाशों का कारोबार करने वालों का मुकाबला किया, भट्टाखोरों का, और बल्दिया फैक्ट्री में 259 इंसानों को जलाने वालों का मुकाबला किया। इसलिए मेरे भाइयों, ये तकसीम खत्म करनी होगी, सबको एक होना पड़ेगा, सीसा पिलाई हुई दीवार बनना पड़ेगा। ये जंग सिंधी महाजिर की नहीं, ये देही शहरी की नहीं, ये जालिम और मजलूम की जंग है। ये लूटने वालों और महरूमों का मुकाबला है। मजलूम अगर एक हो जाएंगे, मजबूर अगर एक हो जाएंगे, सारी लिसानी मसलकी तफरीक खत्म कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि जालिमों को कोई जगह नहीं मिलेगी। पूरे मुल्क में सब एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए इन नताइज को हम कबूल नहीं करते। ठप्पा माफिया हैदराबाद में सिकंदर अली बिरोही जी रिपोर्ट मुताबिक हैदराबाद जाम शुरू धरने जी तैयारी मुकम्मल होरन जे पहुंचण जो सिलसिलो जारी। हैदराबाद में सिकंदर अली बिरोही जी रिपोर्ट मुताबिक हैदराबाद मौजूद है। लाओ तुम भी अपना अरेंजमेंट लाओ, हम जनवन फॉर्म 45 लाते हैं और फिर बताते हैं कि कौन जीता है कौन हारा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम झूठ पर यकीन नहीं रखते। हमें मालूम है कि हमें भी चुप कराने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया था। हम बाज़मीर लोग हैं, हम अल्लाह ताला के आगे जवाबदही और अवाम के सामने जवाबदही के एहसास से काम करते हैं। और जब तुमने हमारी 7 सूबाई सीटें छीन ली, बाकी कौमी सीटों पर डाका डाल दिया, तुमने पीटीआई और जमात इस्लामी के मैंडेट को नहीं माना, तो फिर तुमने ये चाहा कि तुम मुझे सीट देकर चुप करवा दोगे। 1400 वोट अगर पीटीआई वाले के आगे थे तो मेरे जमीर ने मुझसे कहा, मेरी पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हुए और मैंने इस सीट को लेने से इनकार कर दिया कि हमें अल्लाह को जवाब देना है।
जिस बुनियाद पे खड़े होकर जिद्दोजहद करते हैं खुद काने नहीं हो सकते। इसलिए मैं उन सीटों का मुतालबा करता हूं जो हम जीत गए हैं, जो जीडीए जीत गई है, जो पीटीआई जीत गई है। चाहे कोई भी हो, जो जीता है उसे जीतने दो, जो हरा है उसको हराओ, और ये जालसाजी मत करो। ये बहुत मुश्किल में इस मुल्क को ले जाएगी। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। होश के नाखुन लो और हालात को दुरुस्त करो। हम आपके शाना बशाना है, एहतजाज में भी शरीक रहेंगे, जिद्दोजहद में भी शरीक रहेंगे। जिद्दोजहद ही मसाइल का हल है, इसी को जिहाद कहा गया है। इसलिए हम नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेज हो, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। चौकों और बाजारों में, गलियों और बाजारों में, चौकों और चौराहों में, तालीमी इदारों में, खेतों में, खलियानों में, मस्जिद की मेहराबों में तेज हो, तेज हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब पीर साहब पगारो साहब और स्टेज पे बैठे अकाबरीन हुर जमायत के साथियों, इधर हुर्रानिए प्रेस मीडिया के दोस्तों, सोशल मीडिया के दोस्तों, नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज इज्तिमा इधर जमा हुआ है, ये इज्तिमा इलेक्शन की धांधली के खिलाफ आज जमा हुआ है। और ये जमा होने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग एक दिन में अपने जो टारगेट्स हैं वो हाथ जब तक अवाम की मैंडेट, अवाम का लूटा हुआ वोट, उसका हक वापस नहीं ले सकते, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन जो करवाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करवाया गया था। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि इस इलेक्शन को जो चुराया गया है उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके करे, बजाय इसके कि अवाम कानून की बालादस्ती हाथ से निकाल दे, ला कानूनियत फैल जाए, उससे पहले सुओ मोटो लेना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। इसका इल्जाम किसी और पे नहीं आना, इसका इल्जाम इदारों पे आएगा, इलेक्शन कमीशन पे आएगा, ब्यूरोक्रेसी पे आएगा और उन ऑफिसरों पे आएगा
जिन्हों के पेट एक बलून है, बलून जिसको अवाम के टैक्स खाए चले जा रहे हैं और वो पेट फट नहीं रहा है। पिछले 3 दिनों से आप और हम टेलीविजन पे लैला मजनू की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख रहे हैं। आधा घंटा लैला मजनू के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बेवजह कर रहे हैं, बेवजह। अब मुझे ये बताओ, जो करोड़ों आदमियों का मुर्शिद हो, रूहानी पेशवा हो, वो खुद फैसला करेगा या अपने जीडीए के दोस्तों को इज्जत देता जरूर है। फैसला पीर पगारो अपने खुद फैसले करता है। तो अब ये फैसला उस ऐवानों के जो दरवाजे से अंदर जाके चोरी के वोटों पे हलफ उठाने जा रहे हैं, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बोलना चाहिए कि सिंध की आवाम शऊर के साथ उठ खड़ी हुई है। ये जो वोट के ढकोसला किया और इन्होंने जाली मैंडेट लिए, वो अब कबूल लेनी चाहिए और नए इलेक्शन के लिए खुद अनाउंस करना चाहिए। मैं एक और बात इधर कहूंगा कि लंदन से नारा लगवा के लाए थे, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। वो वीर मेरा कोड़ी चढ़ तो आया, कोड़ा लंगड़ा हो गया। अब वो घोड़ा को टांगे किधर से थे? अब वो कह रहे हमारे पास मेजॉरिटी है, मगर वो मेजॉरिटी के बावजूद फैसला नहीं कर सक रहे, शर्म के मारे कि आए थे 2/3 मेजॉरिटी लेने, उनको 1.25 मेजॉरिटी भी नहीं मिली। तो उनको ही सोच लेना चाहिए, उनका सब कुछ बाहर है। ये गरीब आवाम का, पाकिस्तानियों का कोई, मैं नहीं समझता सुनने वाला अब है। अगर अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो कितने घर उजाड़ोगे और कितने घर उजाड़ चुके हो अब तक गलत फैसलों से। अब वक्त आ गया है, सही फैसला कर लो, वरना वो वक्त देखना पड़ेगा आपके बच्चों को, सबको, जो हम नहीं दिखाना चाह रहे, हम खुद भी नहीं देखना चाह रहे। हर चीज की हद होती है। इलेक्शन खुद करवाया, इलेक्शन की जगह सेलेक्टेड नोटिफिकेशन निकल पड़े, वोट नहीं पड़े, वोटों की जगह पे नोट पड़ गए और इलेक्शन के रिजल्ट बदल गए। मगर फर्दे वाहिद को यह सोचना पड़ेगा कि मैं जवाबदेह हूं 25 करोड़ अवाम का, तो अब उसको 25 करोड़ अवाम का फैसला सुनना पड़ेगा। ये फैसला साफ है कि आप दूध के लिए बिल्ले को चौकीदारी नहीं दे सकते हो। इस वक्त माशी बहरान है पाकिस्तान में। इस माशी बहरान के लिए आप दागियों को कैसे लाके सर पे मुसल्लत कर रहे हो, और इन दागियों को कोई नहीं कबूलेगा। इन दागियों की वजह से ही तो अवाम उठ खड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, एक पीटीआई के नौजवान, एक जीडीए के नौजवान, ये दोनों मुठ बन गए और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल इन्हीं का होगा। हम आप सबको गुजारिश यही करेंगे, नज्म व ज़ब्त हमेशा अपना दिखाया करें, ईमान की सलामती होनी चाहिए और कोई ऐसी अफवाहों पे अमल ना कीजिएगा जब तक तस्दीक ना हो किसी चीज की। मेरा ईमान है अल्लाह ताला में, इंशाअल्लाह आप लोग सुरखरू हो गए। आप लोगों का जज्बा, जोश आज का देखने के बाद हर वो ओहदे पे बैठा हुआ आदमी जो फैसला कर सकता है, उसको ये आपका जज्बा देख के, ईमान देख के जरूर एहसास होगा। और मैं समझता हूं आने वाले हफ्ते में अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। सूरे बादशाह ने
कुर्बानी दी थी इस खित्ते की आजादी के लिए। उस आजादी को रायगा जाने का मैं नहीं समझता कोई आसार नजर आ रहा है। सिंधड़ी सूरन में हुजे ऐं असां सुता पिया हुजूं इहो मुमकिन कोन्हे। तव्हां असली वारिस आहियो सिंधड़ी जा, तव्हां ई वारिस आहियो ऐं इंशाअल्लाह तव्हां क़यामत ताईं तव्हां वारिस हूंदो। तव्हांजे ईमान खे अल्लाह ताला सलामत रखे, तव्हांजे बचड़नि कखड़नि खे आबाद रखे, इन दुनिया में आखिरत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, तव्हां सब भी जिंदाबाद। वॾी महिरबानी। जनाब मोहतरम पीर साहब बागरो साहब, सिंध धरती जा हुर सुपद ऐं स्टेज ते वेठल जीजे जी क़यादत, ॿियनि पार्टियुनि जी क़यादत ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जा वर्कर ऐं नौजवान, अस्सलामु अलैकुम। जंहिं तरीक़े सां ही इलेक्शन जेका आहे उहा कराई वई आहे, मां सम्झां थो त जंहिं पाकिस्तान ठाहियो, अगरि इहा हुर मूवमेंट 1942 जी न हुजे हा त पाकिस्तान छा थियो आहे? लाइन किरी वई है थोरो। पाकिस्तान 1942 जी इहा अगरि हुर मूवमेंट जेका आई उहा शुरू न थिए हा त पाकिस्तान ठहण जो रस्तो हमवार मां सम्झां थो कोन थिए हा। इहा उहा हुर तहरीक हुई जेका अॻिते हली ऐं सिंध रेज़ोल्यूशन ताईं वई, पर हिन इलेक्शन ने सवालात खड़े कर दिए हैं। इस इलेक्शन ने ये सवालात खड़े किए हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाई, जिनके बड़ों ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करवाया सिंध असेंबली से, आखिर आप उनको दीवार से क्यों लगा रहे हैं? आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? आप उनको ये बताना चाहते हैं कि आपके बड़ों ने गलती की थी अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाने में और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बनाने में। आप हमें ये बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान बनाने वालों को अगर दीवार से लगाया गया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आप बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और पाकिस्तान की बुनियादें जो हैं वो आप खोखली कर रहे हैं। जी ये आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं आ रही है जी, ये अब सही है। ये माफ कीजिएगा, मेरा गला और मेरी चेस्ट जो है वो ठीक नहीं, इन्फेक्शन में है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना भी बोल सकूँ। अगर मेरे दोस्तों ने पहले मेरी बात सुनी नहीं तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान बनाने में हुर तहरीक का बहुत बड़ा किरदार था और पाकिस्तान वहाँ से पाकिस्तान की तहरीक जो है वो शुरू हुई और फिर सिंध रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान की करारदाद जो है वो मंजूर की। और अगर ये हुर मूवमेंट ना होती और पाकिस्तान की करारदाद सिंध असेंबली पास न करती तो शायद पाकिस्तान वजूद में न आता। लेकिन जिस किस्म की
इलेक्शन करवाई गई है वो ये उन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जी शायद आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई थी वो गलत थी और जो रेजोल्यूशन आपके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बनाया था वो गलत था। उन लोगों को दीवारों के साथ जो है वो लगाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की बुनियादें हिलाई जा रही हैं और इस किस्म की जो इलेक्शन हुई है जिन्होंने DROs ने ROs ने इस किस्म की इलेक्शन करवाई है इलेक्शन कमीशन के साथ उनका भी जो है आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए ताकि उनको पता चले कि उन्होंने एक ऐसी साजिश का साथ दिया है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, पाकिस्तान को मजबूत करना नहीं चाहती। जनाब ये जो केसेस हैं मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ जो बनाए गए, जैसे मेरे दोस्त ने कहा बड़े केसेस हमने देखे हैं। MRD तहरीक में भी मुझ पर 7 पुलिस वालों का झूठा कत्ल का मुकदमा बनाया गया, उसको भी देख चुके। लेकिन उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनमें कम अज कम ये ज़रफ़ ज़रूर था कि उन्होंने हमारे घरों पर पुलिस नहीं भेजी। आप के पास तो वो ज़रफ़ भी नहीं जो उन फौजी डिक्टेटर्स के पास था। आपको तो सिंध की रस्म और रवाज का कुछ पता नहीं। आपने सिंध की रस्म और रवाजों को जो पामाल करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इन एफआईआर से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं GDA के साथ शुरू से खड़ा हूँ और आखिर तक GDA के साथ खड़ा रहूँगा। आप 100 मुकदमे बनाए, हम GDA के साथ खड़े हैं और अब मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम जाग चुकी है। मैं GDA को आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम सिंध की आवाम को इतना ज़रूर जगा दिया है कि सिंध की आवाम को अब ये मालूम है कि कौन हक पर है और कौन सच पर है और कौन गलत है। और सिंध की आवाम ने अपना वोट जो है वो सही इस्तेमाल किया। लेकिन इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी और हम सिंध की आवाम की रहनुमाई करते रहेंगे जब तक आपको अपने पोलिंगों का, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ न करें। और ये जद्दोजहद जो है तब तक जारी रहेगी जब तक ये इलेक्शन को काला दम करार नहीं दिया जाता। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद एक नई इलेक्शन हो जिसमें अवाम को हक दिया जाए अपनी जो है राय का खुलेआम उसका इस्तेमाल करने का। मैं अब अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट धरना नौशर और फरोज के लिए हम हाजिर हैं और नेक्स्ट धरना इंशाअल्लाह जो भी होगा नौशर और फरोज में होगा और इंशाअल्लाह ये एहतजाज पूरे सिंध में और वहाँ भी होगा। आप तमाम दोस्तों का बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपके। इस इत्तेहाद को लेकर आगे बढ़ना है, हमने इसको लेकर आगे चलना है। और जैसे मुर्तज़ा खान जतोई साहब ने कहा कि अगला धरना अगर आप चाहे तो नौशर फिरोज में होगा, तो हम ऐलान करते हैं कि 20 तारीख को मंगल के दिन अगला धरना मुर्तज़ा खान जतोई के पास नौशहरों में मोरों में होगा। आप आएंगे, आप आएंगे, शामिल होंगे, सब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगला धरना 20 तारीख को मोरों में लगेगा और इतना ही बड़ा इज्तिमा होगा जितना आज आपने इकट्ठा किया। और आज मैं आपको बता दूं कि हम ये जद्दोजहद जो है हमारी, चाहे हमारी JUI के साथी हो, जमात इस्लामी के साथी हो, जो लोग इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज कबूल शहीद ब्लॉक्ड है, आज सुपर हाईवे ब्लॉक्ड है, आज हैदराबाद कराची के दरमियान कोई ट्रैफिक नहीं है, आज सिंध और पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर के दरमियान कोई ट्रैफिक नहीं है, हर चीज बंद हो चुकी है, हर चीज पैरालाइज हो चुकी है। अगर हम इजाजत न दें
तो एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं चल सकती। लेकिन पीर साहब ने यह कहा कि एम्बुलेंस को भी नहीं रोकेंगे, खवातीन को भी नहीं रोकेंगे। 1 बजे तक हमने पूरी यहाँ ट्रैफिक चलाई, हर आदमी यहाँ पे आया, हमने किसी को नहीं रोका। लेकिन आज ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जगह हमने यहाँ पे मुंतखब की, कोटरी जामशोरो बंद है, हैदराबाद कराची के रोड बंद है, कमू शहीद और कोट सफदर बंद है। और आपको और क्या चाहिए? आप क्या हमसे मांगते? हम पुरअमन है, हम आईनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम कानूनी जद्दोजहद कर रहे हैं। पीर साहब का फरमान है कि हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई तशद्दुद नहीं होगा, हम चलेंगे, अपनी रफ्तार से चलेंगे। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि जैसे कि यार राशिद सुब्रन ने कहा, कोई असेंबली नहीं चलेगी, किसी सिंध असेंबली को हम नहीं चलने देंगे। आप तैयार है? कराची के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह ताला जब भी वो इजलास होगा पूरे कराची का घुरा होगा। सिंध असेंबली नहीं चल सकती, ऊपर का निजाम भी जितनी भी कोशिश कर लिया नहीं चल सकता। हमारी जो ये जद्दोजहद है जारी है। 20 तारीख को मोहर्रम है और उसके बाद जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ, और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन सूबाई असेंबली का इजलास होगा हम सब कराची में जमा होंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। जमात से अर्ज है थोड़ा पीछे हो जाएं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आन खड़ी हुई है। इमाम इनकलाब सूर्य बादशाह की झलक, तमाम वर्कर, मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन अवाम, हजरत पीर साईं बागारा। असांजी मुर्शिद वाहे परवाह के जी नाहे, टेक वसाजी मुर्शिद वाहे। टेक वसाजी मुर्शिद वाहे, परवाह के जी नाहे। भेज पगारा हरदम नारा, भेज पगारा हरदम नारा। पर झंक में हणता सी बम वसन चाहे गोलियूं लगल, पोते न हटता सी बम वसन चाहे गोलियूं लगल। बस भाई भी गाना बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि इलेक्शन के दौरान मैं कहीं भी नहीं निकला, मैं अपने घर में ही रहा। दोस्तों ने कहा कि जलसा करें, मैंने मना कर दिया। कॉर्नर मीटिंग करें, मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद जाए काम करे। बिस्मिल्लाह, जलसा मुफ्त में नहीं होता, 8-10 करोड़ रुपया जलसे पे खर्च होता है। क्यों मैंने मना किया और घर से मैं बाहर क्यों नहीं निकला? 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी, पेमेंट भी कर दी गई थी। जब मैं हमेशा कहता था, और मेरे कुछ दोस्त कहते थे आप बार बार क्यों कहते हैं, मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है, सब सूबे लेवल पे आ गए। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। अब जहां तक सवाल है कि हमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो मैंने बता दिया कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई हैं। बाकी ये हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें,
प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और सियासत से मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दूर रहता हूं कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहां तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? अब फलस्तीन में देखो क्या हशर है, गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम खुआर हों, खराब हों। ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम इज्जत से भी बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। यही फौज हमारी बॉर्डर संभाल रही है, यही सरहदों को संभाल रही है, दहशतगर्दी से मुकाबला कर रही है। इसी वजह से हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, इस पे भी मैं ज़रूर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया उसी तरह नून लीग ने कराया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ये क्या कौन सी है ये नहीं ये भाई इलेक्शन कमीशन, उसने जमीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में हाँ बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने।
ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सजा हो गई। 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह हैं, इनको आज़ाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आज़ाद कहाँ से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है। अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आज़ाद करो, जेलर कहता हमने फांसी दे दी क्योंकि उसको फांसी की सज़ा हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहां ना इंसाफ होगा, न इज्जत होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो जरूर खराब होगा। इंशाल्लाह ताला अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ जेयूआई हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिल के उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी, उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ यह है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बाइकआउट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले बिके हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा। खुदा ताला आप लोगों को, इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर आफत, आजमाइश, तकलीफ, दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस अवाम के फ़ायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी। आप लोग दूर से आए, और दूसरा ज़्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं।
मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़। ए सिर थपा जो जानू डेई फौजन सा गड बेही जान वतन का नाहे प्यारी, जान वतन का नाहे प्यारी है बाट है तेरी दासी बमा वतन चाहे गोलू लगन कोई न हट दासी बमा वतन चाहे गोलू